My visit to Parliament, National Assembly Islamabad and Sindh Assembly Karachi. अच्छा, वीडियो बनाने से पहले मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि आई एम पॉलिटिकली न्यूट्रल, यानी मैं किसी की साइड नहीं लूँगा, मैं बिल्कुल बायस नहीं हूँगा। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्या देखा। दूसरा ये कि ये वीडियो जो है वो मुझे बनानी भी थी क्योंकि ज़ाहिर है मैंने वहाँ विज़िट किया, और दूसरा ये कि बहुत से लोगों ने मुझसे डिमांड भी की कि सर ये बताएं, क्योंकि बहुत से लोग उधर गए नहीं, नेशनल असेंबली गए नहीं या प्रोविंशियल असेंबली नहीं गए, तो उन्होंने कहा जिनको हम वोट देते हैं तो ज़रा आप हमें बताएं आप वहाँ गए थे तो। अच्छा, मेरा भी रिसेंट विज़िट था पाकिस्तान का, तो मेजॉरिटी तो कराची था, लेकिन ज़ाहिर है बीच में बजट आना था, ये जून जुलाई जो बजट था, तो मैंने कहा मैं बजट स्पीचेस की वजह से, तो मैंने कहा ज़रा मैं देख के आऊँ कि किस तरीके से बात होती है, क्या होता है। तो मैं 3 दिन इस्लामाबाद में रहा और मैंने स्पीचेस पॉलिटिकल, वो जो अपोजिशन पार्टी के लीडर जो हैं उमर अयूब, उनकी भी मैंने स्पीच सुनी, मैंने इधर ख्वाजा आसिफ की भी सुनी, मैंने डॉक्टर फारूक सत्तार की भी सुनी, मैंने मुस्तफ़ा कमाल की भी सुनी, मैंने कादिर पटेल पीपल्स पार्टी उनकी भी सुनी। यानी 3 दिन में जो जो मौका मिला मैंने वो सारी सुनी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि असेंबलीज़ दोनों जो है वो बहुत ब्यूटीफुल हैं, ज़बरदस्त बनी हुई है, चाहे मुल्क कैसा भी हो, लेकिन असेंबलीज़ बहुत अच्छी बनी है। सिंध असेंबली तो कमाल ही है, लेकिन नेशनल असेंबली भी अमेजिंग, ब्यूटीफुल, मज़ेदार, हाँ, यानी देख के आप इम्प्रेस होंगे। तो एक तो पहले ये। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि अब फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट नेशनल असेंबली इस्लामाबाद की। जब मैं गया हूँ, यानी बजट स्पीचेस चल रही थी, यानी इंपॉर्टेंट सेशंस थे, तो मैंने तीनों दिन ये देखा कि अराउंड 80% जो अटेंडेंस थी, पीपल वर एब्सेंट, यानी ओनली 20%। वेदर यू टॉक अबाउट वो जो अपोजिशन PTI की बात करें या इस तरफ बात करें गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट में जो PMLN और ये सब तो पीपल्स पार्टी और MQM और ये सारी पार्टीज़, आगे ही कुछ लोग बैठे थे और बाकी 80% खाली था। मैं बैठा था प्राइम मिनिस्टर बॉक्स में, PM बॉक्स में, और मैं देख रहा था मैं अकेला ही था, यानी कोई और आपको दूर दूर तक नज़र ही नहीं आएगा, और बाकी दूसरे सारे बॉक्सेस थे वो उस तरफ अपोजिशन के, मीडिया गैलरीज और ये सब, लेकिन खाली पड़ी थी असेंबली, कोई सुनने वाला नहीं। हो सकता है सब TV पे ही सुन लेते हो, यानी मेंबर्स आए भी नहीं थे। अभी हम बात करेंगे उस पर भी, ठीक है ना। अच्छा, उससे आगे बढ़ें तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम एंटर हुआ तो उस दिन स्पीच थी उमर अयूब की, वेरी इंप्रेसिव स्पीच, PTI की तरफ से वो खड़े हुए थे और उन्होंने बड़ी लंबी स्पीच थी, और इस तरफ जो बैठे थे लोग गवर्नमेंट वाले वो सब सुकून से सुन रहे थे। लेकिन नेक्स्ट डे जब ख्वाजा आसिफ की स्पीच थी, या पता नहीं उसी दिन थी या नेक्स्ट डे थी, आई डोंट नो, तो उस तरफ से जो बदतमीज़ी का जो बाज़ार गर्म हुआ था, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, मुझे पता है इस तरह, लेकिन जो मैंने देखा मैं बता रहा हूँ। यानी एक होते हैं बेसिक एथिक्स, किसी भी जगह के, कोई कैसी भी बात कर रहा हो, आपका एक टाइम है कि जब वो बात कर रहे थे तो आप सुने। मैं देख रहा हूँ लोग फ़न कर रहे हैं, अपनी सीटों से उठ के जा रहे हैं, गप्पे हो रही हैं और मजाक हो रहा है और हंसी और पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या। अच्छा, नेक्स्ट डे बाकायदा ऐसे गंदे अल्फाज यूज़ होने लगे कि बाकायदा औरतों ने फिर वो शिकायत शुरू कर दी और एक फड्डा सा शुरू हो गया था। आई थिंक जिस दिन मुस्तफ़ा कमाल की स्पीच थी आई बिलीव, तो इस किस्म के यानी ऐसे, यानी इतना मिसबिहेव, जैसे होता है ना क्लास है, अगर एक टीचर बात कर रहा है तो भाई ज़ाहिर बच्चों ने पहले सुननी है ना बात। मैं ये देख रहा था कि जब, अच्छा, इस तरफ गवर्नमेंट की तरफ के जो लोग भी बैठे हैं, चाहे वो सारी बातें आप लोग की अपनी जगह के, वो करप्शन और ये वो सब, लेकिन मेरा ख्याल है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर मुझे नज़र आए, बहुत मेच्योर नज़र आए, और ज़ाहिर वो है ही मेच्योर, वो एक्सपीरियंस ने सारी चीज़ें। तो मैं देख रहा था कि वो जब इनकी स्पीचेस चलती थी तो खामोशी से सुन रहे होते थे। अच्छा, जब इनकी स्पीच शुरू होती थी वहाँ से एक लड़ाई झगड़ा। अच्छा, फिर मैंने एक और चीज़ नोट की कि वो, अच्छा, रिचुअल्स पूरे अपनी जगह, कि शुरू में आए तो जी वो पहले वो क्या हो रहा है, नेशनल एंथम हो रहा है और नात हो रही है और वो तिलावत, ये दुआएं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हो रही हैं। असल मैंने ये देखा कि काम की कोई बात उसके बाद हो ही नहीं रही, यानी जो स्पीकर है उसके हाथ में, यानी वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था बाकायदा। स्पेशली वो PTI वालों को तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं, वो शोर शराबा ये वो चल ही रहा है, तो बिल्कुल उसके कंट्रोल से बार बार वो कुछ चीज़ों में बोलता था कि भाई ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करें, दिस पर्टिकुलर वोकैबुलरी, लेकिन वो एक चले ही जा रहा था। अच्छा, कहने को आप कहेंगे कि बजट स्पीचेस थी, लेकिन दोनों तरफ से, मैं दोनों तरफ से बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की भी PTI की भी, दोनों की तरफ से बजट स्पीच तो कहीं नहीं लगी मुझे, बल्कि लगी कि पॉलिटिकल स्पीचेस थी, दोनों की पॉलिटिकल स्पीचेस। यानी ऐसा लग रहा था कि इट्स जस्ट द चेंज ऑफ सीट्स, कि जब ये उधर जाके बैठते होंगे तो ये बातें करते होंगे, और जब ये गवर्नमेंट में आके बैठते होंगे अपोजिशन, तो ये बात, यानी वही बातें, सब एक दूसरे की हिस्ट्री सुना रहे हैं, और ज़ाहिर है वो तो आपको पता ही है कि ये जो बोलेंगे तो वो उनकी बताएंगे बातें, और वो जो बोलेंगे, और दोनों बातें फैक्ट होंगी, दोनों यही हुआ है, हमेशा से यही हुआ है। वो कह रहे थे कि तुम भी तो पहले बजट लाए थे, वो भी रिवायती बजट था, ये बजट भी ऐसा ही, तो बजट तो ऐसा ही होता है। यानी
बदला हुआ कुछ भी नहीं लगेगा, बस ये यूँ समझें कि सीटें इधर से उधर हो जाती होंगी। और ये जो आज गवर्नमेंट में बातें कर रहे हैं, जब ये ऑपोजिशन में जाएंगे तो वो बातें करते होंगे, वो जब इधर आते होंगे तो वो ये बातें करते होंगे। दोनों का वही बात लग रही थी कि अपनी अपनी हिस्ट्रियाँ सुना रहे हैं, हमारे साथ ये जुल्म। यानी हम बात कर रहे हैं इकनॉमिक्स की, बजट की, इन चीज़ों की, कोई फैक्ट्स फिगर्स किसी पे बात नहीं हो रही थी, बस एक दूसरे को बस वो ब्लेम गेम। जैसे कादर पटेल की स्पीच में मैंने देखा कि वो भी ब्लेम गेम चल रहा था। फिर ख्वाजा आसिफ पे तो इन्होंने खैर बहुत ही शोर शराबा और धमाल मचाई हुई थी, यानी एक अजीब ही तूफ़ान बदतमीज़ी चल रहा था। खैर अच्छा, उसके बाद फिर खाने पीने का एरिया वो बड़ा अच्छा था, वो यानी वो आपको लगेगा कि असेंबली की बिल्डिंग बहुत अच्छी, खाना पीना अच्छा, जो बफ़े वगैरह था अमेजिंग, वो सारी चीज़ें। एक और बड़ी कॉमेडी जो मुझे नज़र आई कि जब स्पीकर ये बोला करता था कि, क्योंकि मैं 3 दिन रहा, कि अब है ना हम 10 मिनट का नमाज का ब्रेक लेंगे। यानी आप ज़रा सोचें यार, क्या पता नहीं हो रहा है कि यार 10 मिनट में तो इतनी बड़ी वो असेंबली है कि अगर उधर से कोई बंदा चल के जाए ना तो वो 10 मिनट में तो उधर नमाज एरिया तक भी नहीं पहुंचेगा, बल्कि इधर खाने के एरिया तक, बल्कि दरवाजे तक नहीं पहुंचेगा। जिस तरीके से सब उठ रहे हैं, गप लगा रहे हैं, 10 मिनट में जी असेंबली स्टार्ट हो जाएगी, वो होगी स्टार्ट 1.5 घंटे बाद जाके। तो ऐसी बहुत सारी कॉमेडीज़ नज़र आई। फिर मैं देख रहा था कि कोई पता नहीं किसकी स्पीच चल रही थी जिसको इन्फ्लेशन का भी मतलब नहीं पता था, कोई 5 अरब को 500 अरब कह रहा था, फिर दूसरा, यानी ऐसा लग रहा था कोई प्रिपरेशन वगैरह कुछ नहीं। अच्छा, फिर मैंने कुछ सवालात भी किए मेंबर्स तो नहीं, जो अपने जान पहचान के लोग थे उनसे, जो उधर के एमएनएज। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो एब्सेंट हो जाते हैं उनका क्या होता है। बोला भाई उसको सब पता होता है, यानी कोई अटेंडेंस सिस्टम नज़र नहीं आता। बोला पहले से ही पता होता है किसने आना है किसने नहीं आना। फिर अगर ना हो, वो भी मेरे ख्याल है कोई पेड लीव्स होती हैं, और अगर काट भी लें तो जो लोग बैठे हुए अंदर, जो जागीरदार वडेरे या बिज़नेस कम्युनिटी या जिस किस्म के भी लोग आए हुए हैं सारे, ज़ाहिर है उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर उनकी कोई तनख्वाह कट भी जाए, वो इतना माइनर सा अमाउंट था तो उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। फिर जो इंटरेस्टिंग बात नज़र आई वो ये था कि कैमरा, आप देखिए मैंने ना, मैं जब पहले दिन उतरा हूँ ना प्लेन से डायरेक्ट, तो मैं बाकायदा बोर्डिंग पास पे लिख रहा था, क्योंकि वो मोबाइल पे है ना, मुझे गार्ड लिखने नहीं दे रहे थे, जो क्योंकि मैं पीएम बॉक्स में था, तो पीएम की जो सारी सिक्योरिटी थी वो लिखने ही नहीं दे रहे थे। वो बोले तो मोबाइल, यानी मोबाइल यूज़ करने नहीं थे, उनको लग रहा था कि मोबाइल पे बंदा सिर्फ वीडियो बनाता था। यानी ये मैं आपको बता दूं कि कैमरास तो अलाउ वो था ही नहीं। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो यूज़ किया था, हाँ बाकायदा शहबाज शरीफ, मैं ज़ाहिर उसी बॉक्स में था ही वो, तो ज़ाहिर 1-2 दिन में तो सेटिंग हो ही जाती है ना। यानी ऐसा नहीं था कि कैमरा ले जाने नहीं दे रहे। हाँ, मेरी बड़ी पानी की बॉटल वो इजाज़त नहीं थी, वो बाहर वो रख लेते थे, लेकिन फिर ज़ाहिर है 2-3 दिन में आपकी सेटिंग हो जाती है, और मैं भी एक रीज़नेबल अच्छा आदमी हूँ, तो फिर ठीक है कैमरा यूज़ कर लें, पिक्चर बना लें, ये वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, मुलाकात भी हुई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे काकड़, उनसे भी। शहबाज शरीफ आए जस्ट फॉर अ मिनट और 2, मेरा ख्याल है, हाँ तो 2 मिनट के लिए आए, सबने हेलो 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 हुआ, बजट स्पीच चल रही है, एंड देन ही लेफ्ट। पता नहीं क्या प्रोटोकॉल्स होते होंगे, क्या चीज़ होगी, लेकिन ओवरऑल अच्छा। मैंने कुछ चीज़ें लिखी, मैंने कहा कि शायद कोई चीज़ रह ना जाए। स्पीचेस, मैंने कहा कि बजट स्पीच मुझे नज़र नहीं आई, सारी पॉलिटिकल स्पीचेस थी। खाना पीना सब अच्छा था, यस। एक दूसरे के साथ गलत अल्फाज यूज़ हो रहे थे, चमचागिरी जैसे अल्फाज, डाकू जैसे अल्फाज, यानी गंदे गंदे अल्फाज एक दूसरे को बोल रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यानी ये दिस खैर। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि सर आप क्या बोल रहे हैं ये कि पैटी, यानी ये लैंग्वेज इन्होंने गलत यूज़ की। लैंग्वेज तो बहुत छोटा सा इशू है, मुल्क के हालात तो देंगे। यानी इस पर मुझे वो मिर्ज़ापुर की बात याद आ गई, वो जो मुन्ना भैया को वो कहती है ना, वो जो सीएम होती है, अगर आप लोगों ने देखी है मिर्ज़ापुर, तो कि अरे तुम कैसी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हो, तो वो आगे से बिल्कुल सही जवाब देता है। वो बोलता है इतनी रात को तू मेरे घर आई हुई है ड्रग्स लेने, और दिन भर हम इलीगल वेपन लेके घूमते हैं, और हम गलत किस्म की कैंपेनिंग कर रहे हैं, हम ये सारे काम कर रहे हैं, और उसमें बुरी तुझे मेरी सिर्फ लैंग्वेज लग रही है। तो यही, यानी आप भी बोलेंगे कि सर आपको ये छोटी छोटी बातें बुरी लग रही हैं, कि ये तो कोई बात ही नहीं है, तो पैटी इश्यूज़ हैं। अच्छा, फिर यार रिचुअल्स ऑफ देयर, बिल्कुल। अफसोस की बात ये है, या पता नहीं अफसोस की बात है क्या इंटरेस्टिंग बात है, कि आप सोचें मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, ये वही सारे लोग हैं जिनको हम वोट देते हैं, और ये वो असेंबली, वो कमेटी है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, कि उसका ये हाल है कि यार अटेंडेंस ही नहीं थी, कोई नज़र ही नहीं आ रहे थे। अच्छा, देन वी टॉक अबाउट ब्लेम गेम, ये सारी। अभी मैं सिंध असेंबली पे आ रहा हूँ, वो तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, देन या परफेक्ट। अच्छा, सिंध असेंबली जो है वो तो, अच्छा अब आप बोलेंगे सिंध असेंबली की अटेंडेंस क्या थी? 100%। सिंध असेंबली तो जैम पैक, यानी नेशनल असेंबली की तरह नहीं, सब बराबर। इस तरफ अपोजिशन भी पूरी भरी हुई है, और उस तरफ पीपल्स पार्टी की भी ज़ाहिर फुल, यानी
पैक, यहाँ तक कि जो उसके वो एरियाज़ थे, वो कौन से जो जिसमें जो गैलरीज हैं जिसमें गेस्ट आते हैं, ये देखिए मेरे पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद करप्शन रिमेन कांस्टेंट। इस पास पे भी मुझे घुसने नहीं दे रहे थे, यानी उस पर भी फिर जैक लगाना पड़ रहा है। जो एमपी है, जो हमारा फ्रेंड, वो बाहर आके फिर मुझे लेके गया है, यानी मेरे पास मेरा राइट था कि मैं बैठूं। खैर उसके बाद फिर बैठने की इजाज़त दे दी सारी चीज़ें, लेकिन बताने का मकसद ये है कि उधर वही सारी चीज़ें चल रही। शायद थोड़े पैसे देता तो वो कोई मुझे कह रहा था आपको अंदर भी जाना, लेकिन एनीवेज खैर मैंने अटेंड। अच्छा, जिस दिन मैं गया सिंध असेंबली, उस दिन इत्तेफाक से सीएम की स्पीच थी, मुराद अली शाह की, चीफ मिनिस्टर की। सिंध असेंबली सो ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड यार, यानी अगर आप उस सिर्फ असेंबली में जाके बैठ जाए ना, तो ऐसा लगेगा कि आप किसी पेरिस में या कोई यूरोप में या कहीं यूएस के किसी हाई फाई सिटी में बैठे हुए, इतनी ज़बरदस्त असेंबली। और जो मुराद अली शाह की स्पीच चल रही थी, अगर कोई मासूम सा आदमी बैठा, क्योंकि उसमें बड़ा सा वो लगाया हुआ था, वो क्या है, मल्टीमीडिया, और उसमें जो उसने तारीफ़ें की हुई थी सिंध की, अबाउट द स्कूल्स, अबाउट एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, और यानी अगर मैं किसी गोरे को लाके बैठा देता ना, वो बोलता है यार मैं कितनी तरक्की याफ्ता जगह बैठा हूँ, यानी सिंध इतना तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता। ये स्पीच चल रही थी। अब उसमें सारे फैक्ट्स भी होंगे सारे, तभी वो सारा विजुअल दिखा भी रहा था सब। उसमें एआई पे बात हो रही थी 1980s की, के बोला तब से। फिर उसने खुद कहा कि बोला हमारा हेल्थ सिस्टम सिंध का ऐसा है कि बोला इससे अच्छा हेल्थ सिस्टम कोई पूरा कंट्री क्लेम ही नहीं कर सकता, कोई कंट्री नहीं क्लेम कर सकता दुनिया में। बोला हमारा वो हेल्थ सिस्टम, ये वर्ड से। आई डोंट नो, खैर मैंने कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखा नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा, फिर उसने एजुकेशन सिस्टम पे जो बिल्डिंग्स दिखाई हैं, ओए होए, ये बिल्डिंग देखें, ये बिल्डिंग, लेकिन बिल्डिंग के अंदर क्या कल्चर होता है, तालीम कैसी दी जाती है, परफॉर्मेंस क्या है, उस पर कोई बात नहीं, वो बिल्डिंगें दिखाई यानी वो एक डिटेल स्पीच थी भाई। और मुझे लगता है उससे पहले हुई थी, एक दिन पहले या एक दिन बाद हुई थी उसकी MQM के किसी जो अपोजिशन लीडर है, उसके नाम मुझे नहीं भूल गया, अपोजिशन लीडर की स्पीच हुई थी, और वो भी सुना बड़ी दबंग हुई थी, और उसके रिस्पॉन्स में ये हुई थी स्पीच जो मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर ने की थी। तो खैर एनीवेज, यानी ये हाल था कि इधर सब था कंप्लीट 100% अटेंडेंस थी, सारे लोकल असेंबली इसलिए 100% अटेंडेंस थी, फुल पैक था, सारी गैलरीज पैक थी, लोग ही लोग थे, यानी जगह ही नहीं थी अंदर घुसने की। खैर मुझे जगह मिल गई थी सारी वो। खैर एनीवेज, बताने का मकसद ये है कि ये सिचुएशन है और ये सब कुछ मैंने देखा, और जो मैं लिख सकता था, अब कुछ चीज़ें लिखी हैं वो अब समझ नहीं आ रही उस टाइम मैंने क्या लिखा था, वही ना बोर्डिंग पास पे और इन चीज़ों पे लिख के अब बंदा क्या करेगा। ये देखो ना, इधर आगे पीछे लिख रहे हैं, वो लिखने नहीं देते थे फिर ये इस पर। खैर एनीवेज, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी जो मेरा एक्सपीरियंस था, ऑब्जर्वेशन थी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू गाइज हैव अ ग्रेट इवनिंग नाउ। थैंक यू।